बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब फॉर ऑल है। फॉर ऑल मीन कि कोई भी सारे कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी यहाँ पे अभी z1 और z2 दिए गए हैं, ये बिलोंग्स करें कम्प्लेक्स नंबर से। इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दिए जाते तो वो सारे के सारे किससे बिलोंग्स करें, कम्प्लेक्स नंबर में। अब वो कह रहा है कि तमाम का तमाम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, उसका अगर आप z1 और z2, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट लें, ये तमाम कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है वो अप्लाई करता है कि अगर आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करें और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आए तो उसका आप कॉन्जुगेट ले लें। अभी मैं कॉन्जुगेट के बारे में बताता हूँ। तो उसका आंसर हमेशा बराबर होगा। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका आंसर हमेशा बराबर होगा। आप हर हर जो है वो हर कम्प्लेक्स नंबर का अलहदा से कॉन्जुगेट ले लें और फिर जो है वो आप उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू a1 प्लस b1 होता है। z मीन कम्प्लेक्स नंबर है और 1 मीन के एक जो है वो ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ये उसका रियल पार्ट है a1 और b1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट का जो है वो हिस्सा है। और उसमें z2 जो है वो हमने a2 और b2 एटा जो है वो रखा। तो अगर z1 ये है तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि कम्प्लेक्स नंबर में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि a1 प्लस b1 एटा का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो a1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि b1 एटा भी वैसे ही आएगा, लेकिन इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आप जो है वो इसको नेगेटिव में रखेंगे। तो कॉन्जुगेट मीन एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट की वैल्यू तो सेम होती हैं, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह अगर z2 a2 प्लस b2 होता है तो इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो a2 जो है रियल पार्ट वैसे ही आ जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन जो है वो आप चेंज कर देंगे। तो अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लें तो हम ये वाली साइड जो है वो यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे, और यहाँ पर आप z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर का पहले अलहदा जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें z1 और z1 को चूँकि हमने a1 और b1 एटा से रिप्रेजेंट किया था, लिहाजा ये z1 की वैल्यू है, और हमने z2 को जो है वो हमने a2 प्लस b2 आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि कम्प्लेक्स नंबर, पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और फिर उसके इमेजिनरी पार्ट से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें a1 और a2 पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही a1 जो है वो उसके दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो a1 और b2 होगा। इसके बाद जो है वो पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा पार्ट है उसको उसके दोनों पार्ट से जो है वो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो a2 b1 आयोटा या b1 आयोटा पहले है और a2 बाद में। ओके, मल्टीप्लिकेशन में चाहे आप पहला नंबर बाद में और दूसरा नंबर पहले लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो b1 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाई b2 आयोटा। तो अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, a1 मल्टीप्लाइड बाई a2, a1 a2 हो जाएगा। ये a1 मल्टीप्लाइड बाई b2 आयोटा जो है वो a1 b2 और आयोटा वैसे ही आ जाएगा। ये आ जाएगा a2 b1। इसको हरूफ तरजीह के हिसाब से जो है वो आप जो है वो लिखेंगे, पहले a फिर b
तो A2 B1 और आयोटा आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर B1 B2 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। आप जो है वो ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो ब्रैकेट्स को खोलने में आपने अंदर वाली टर्म्स को एज इट इज़ जो है वो आपने लिख देना है, A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा, A2 B1 आयोटा, और यहाँ पर B1 B2 आयोटा स्केयर है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में A1 A2, अब जो है वो यहाँ पर हम एयोटा जो है वो ये दोनों टर्म्स इसमें और इसमें चूँकि एयोटा कॉमन है तो हम एयोटा बाहर ले लेते हैं। तो एयोटा जो है वो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इस टर्म में एयोटा अगर बाहर आ जाएगा तो ये A1 B1 रह जाएगा, A1 B2 रह जाएगा, और ये जो है वो A2 और B1 रह जाएगा। जबकि यहाँ पर हम जो है वो एयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 जो है वो, चूँकि हमें पता है कि एयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है, लिहाजा हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, A1 A2 प्लस एयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 नेगेटिव B1 B2। अब जो है वो रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलहदा कर लेते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम जो है वो इधर लिख लेंगे, और A1 A2 और नेगेटिव B1 B2 जो है वो इसको ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ये रियल पार्ट जो है वो हो गए। अब जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है Z1 Z2, इसका कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि रियल पार्ट को हमने कुछ भी नहीं करना और जस्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ बोथ, तो इधर से भी कॉन्जुगेट लेंगे और तो इस साइड का भी कॉन्जुगेट लेंगे और इस होल का भी कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को खोलने के बाद क्या होगा, रियल पार्ट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि जो है वो देखें इमेजिनरी पार्ट भी वैसे ही है लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज, प्लस है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो प्लस होगा। तो इसका मतलब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो उसका आंसर जो है वो हमें जो है वो ये हासिल हुआ। अब करना ये है कि अब हम कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट पहले ले लेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो हमने पहले से ही जो है वो ये Z1 था तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो लिया था, तो जिसमें उसका रियल पार्ट जो है वो सेम है, जबकि इमेजिनरी पार्ट चूँकि वो प्लस है तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा दिया। तो हम यहाँ पर Z1 Z2 की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि राइट साइड में Z1 जो है उसका कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू जो है वो A1 B1 आयोटा और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू A2 नेगेटिव B2 आयोटा। तो हम इसको अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या है कि पहले जो है वो पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रियल पार्ट को उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके इमेजिनरी पार्ट को इसके रियल पार्ट और उसके भी जो है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें A1 और A2 ये मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, और आप जो है वो A1 को उसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो A1 नेगेटिव B2 आयोटा आ गया। अब इसका कम्प्लेक्स नंबर का दूसरा हिस्सा नेगेटिव B1 है, इसको पहले A2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव B1 आयोटा और A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नेगेटिव B1 आयोटा को नेगेटिव B2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जस्ट जो है वो इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें तो ये A1 A2 आ जाएगा, और ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म नहीं होगा तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, और A1 B2 और आयोटा, इसका आंसर जो है वो ये लिखा जाएगा। और ये A2 B1 और नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएंगे, और B1 B2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, आयोटा स्केयर। अब जो है वो हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो यहाँ पर A1 A2 और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव A1 B2 आयोटा, तो इसको एज इट इज़ हम जो है वो नीचे लिख देंगे, और इसको नेगेटिव A2 B1 आयोटा को भी इसी तरीके से लिख देंगे, और B1 B2 आयोटा स्केयर को भी ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब जो है वो चूँकि ये टर्म और ये टर्म जो है ये कम्प्लेक्स की है तो यहाँ पर आयोटा जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है तो हम आयोटा को कॉमन कर लेंगे। चूँकि आप नेगेटिव आयोटा जो है वो कॉमन ले रहे हैं लिहाजा अंदर की टर्म्स का साइन चेंज होंगे। तो नेगेटिव आयोटा कॉमन लेने के बाद क्या होगा कि इस रकम में सिर्फ A1 B2 रह जाएगा, और ये नेगेटिव ये भी प्लस में बदल जाएगा A2 B1, और यहाँ पर आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर
इंसर्ट की, B1 B2 और एयोटा स्केयर की जगह पे -1 डाल दिया। अब जो है वो मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो A1 A2 नेगेटिव जो है वो आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 नेगेटिव, ये जो है वो चूँकि प्लस की टर्म है और ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव B1 B2। अब हम रियल पार्ट्स अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो, इस इमेजिनरी पार्ट को हम जो है वो इस साइड पे लिख देंगे और जो है वो A1 प्लस A2 और नेगेटिव B1 B2 जो है ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम आ गए। हमने कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट लेके जब उसको मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जो है वो A1 A2 नेगेटिव B1 B2 नेगेटिव आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 आया। जबकि हमने यहाँ पर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद जो है वो उनका कॉन्जुगेट लिया, तो उसका आंसर भी जो है वो वही है जो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है। हैंस ये जो है वो साबित हुआ कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो आप उनको मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट ले लें या उनका कॉन्जुगेट लेने के बाद जो है वो आप उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा।